तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास 2024 का मॉडल सेट साइंस का कराने वाले हैं, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन हैं। उसका हम तेज़ी से सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। उनसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हर दिन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस धातु में सोलर सेल बना होता है? किस धातु में सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, हम तेज़ी से क्वेश्चन देखेंगे। 10 मिनट में 80 क्वेश्चन देख लेंगे। 3 है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोधकों को क्या में जोड़ा जाने? पास व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। वर्ण विक्षेपण क्या उत्पन्न करता है? तो 4 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म उत्पन्न करता है। 5 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर सवाल हमारा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, एल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है? एल्कोहल का अपवर्तनांक हमारा 1.36 होता है। 8 नंबर है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी 8 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति हमारा 50 हर्ट्ज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी 9 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, किसी धारावाहिक परिनलिकाओं के भीतर सभी बिंदुओं का चुंबकीय क्षेत्र हमारा समान होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 का। 11 नंबर हमारा सवाल कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमारा प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होगा? तो बैंगनी का होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, यहाँ पे लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये 2 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? बाहर की ओर उभरे हो तो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि में के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के हमारा 3 नियम है। 2 नियम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर हमारा सवाल कहता है दोस्तों, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार हमारा है जो तांबे और टीन दोनों का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 है, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम दोस्तों विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 18 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर हमारा सवाल कहता है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न किसका अर्थ हमारा जल होता है? तो हाइड्रो का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध है
जो वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 21 का। यहाँ पे 22 नंबर है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश हमारा आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, जो हम देख सकते हैं वो सभी प्रकाश के माध्यम से ही देख पाएंगे हम। उसके बाद 23 नंबर सवाल हमारा कहता है, और बहुत अच्छा सवाल है, मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती हैं, पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती हैं, तो वो परितारिका के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? विराम अवस्था में रहता है। विराम अवस्था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूरदृष्टि वाली आँखों साफ साफ देख सकती हैं, दूरदृष्टि वाले जो आँखें साफ साफ दूर की वस्तु को देख सकते हैं। 26 नंबर सवाल हमारा कहता है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का कम दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तनांक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 27 नंबर सवाल कहता है, नीला तथा हरा, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो अस्थाई होता है, स्थान होता है स्याही, स्यानी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वो टेस्ला होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्षेत्र का मान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर हमारा सवाल है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो वो हाइड्रोक्लोरिक आयन OH निगेटिव हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर हमारा सवाल है, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीन को से बनते हैं कहे क्या जाते हैं? तो सामान्य लवण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल हमारा है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो हमारा वोल्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी एथाइन देता है। 35 नंबर सवाल है, आपको ध्यान रहे 80 में से सिर्फ आपको 35 क्वेश्चन ही बनाना है, 40 क्वेश्चन ही आपको बनाना है परीक्षा एग्जाम हॉल में। 35 है, लोहा में जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। और हाँ, आपका कितना स्कोर हुआ वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 36 नंबर है, निम्नलिखित में से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कॉपर हो जाएगा। 37 है, ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होती हैं? तो 6 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर सवाल हमारा है, 38 है, तत्वों के आवर्त सारणी में प्रारंभ विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो 38 का राइट आंसर मेंडलिक हो जाएगा। सी 39 है, समस्थानिक के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, भिन्न होते हैं, ए बी होते हैं। तो 39 का राइट आंसर भिन्न होते हैं। 40 नंबर सवाल है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? इस अवक्षेप का रंग होता है वो पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें
कौन गैस भरा जाता है, कौन सा गैस भरा जाता है, तो N2 भरा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। चाकू से जो हमारा दोस्तों है उसे हम काट सकते हैं, कौन है, लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार जो हमारा है दोस्तों वो है हमारा पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हानि होता है तो उसे क्या कहते हैं। हानि होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है हमारा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। मोटी बनाने की प्रक्रिया हमारा एनोडीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक हमारा कौन सा है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी H2S हो जाएगा। 47 है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, C2H4। 48 नंबर हमारा, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वो हमारा होता है कितना, 2n² होता है। डाइमिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नेम क्या होता है। IUPAC नेम क्या होता है, तो मिथॉक्सी मीथेन होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। मेंडल के मटर में कितने गुणों का कार्य किया गया है, तो वो हमारा 7 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन हमारा है एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 नंबर हमारा सवाल कहता है, देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो हमारा है वो हमारा ऊष्माक्षेपी हैं। मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है। मेथेनोइक अम्ल का जो रासायनिक नाम होगा 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फार्मिक अम्ल होगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा का हमारा रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए Na2CO3 × 10H2O होगा। 55 है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 होंगे। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो हमारा टमाटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है हमारा, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा, तो सोडियम का। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो 59 का राइट आंसर रेडॉक्सी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी Mg हो जाएगा। 61 नंबर सवाल है, क्रमकुंच गति कहाँ पाई जाती है। क्रमकुंच गति हमारा जो है अब मांसपेशियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 नंबर सवाल है, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। टैनिन कहाँ जमा होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा वृक्ष के छाल में। हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय के पेसमेकर को क्या कहते हैं, तो उसे SA नोड कहते हैं। 64 नंबर सवाल है, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कने की गति होती है, कितना होती है हृदय धड़कने की गति, हमारा 64 का राइट आंसर 70 से 80 प्रति मिनट होता है। रुधिर चाप नियंत्रण होता है। रुधिर चाप जो हमारा नियंत्रण होता है
एडिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 नंबर सवाल हमारा कहता है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो वो हमारा ऑक्सीन है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहलाता है, रंध्र कहलाता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस हमारा कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से होता है। 69 नंबर सवाल है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में है जो पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो 69 का राइट आंसर होगा मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 है समजात अंक का उदाहरण है। समजात अंक का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। 71 नंबर सवाल है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप हमारा है जो मेरुरज्जु में बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 72 नंबर सवाल है सामान्य अनुशिथिन रक्तदाब होता है। 72 का राइट आंसर 80 mm। 73 नंबर सवाल है हमारा निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी हमारा जंतु कौन सा है? उभयलिंगी जंतु केचुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। पुष्प पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्प पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है? तो 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फूलों द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पपीता पुष्प होता है। बाघ उपभोक्ता है। बाघ हमारा उपभोक्ता है। 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर का है। 77 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता हम किसे कहते हैं? तो वो अरस्तु को कहते हैं। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। बीजगुणी जनन, मुकुलन, विखंडन और इनमें से सभी हैं। 79 नंबर सवाल है मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तंत्रिकाओं की संख्या क्या होती है? कितनी होती हैं? 12, 21, 31, 24 और 10 जोड़ी। उसके बाद 80 है कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आप इसका आंसर सही देते हैं तो आपको यहाँ से 50 रुपये का पेटीएम कैश या फ़ोन पे या गूगल पे भी मिल सकता है, जीतने का मौका भी मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।